सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हम लोग वर्तमान समय में संस्कृत गद्यांश का भारतवर्षम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। सारांश के रूप में हम आपको समझा चुके हैं। अब आगे हम आज आपको हमने गद्यांश भी पढ़ा दिया, उसके आगे के गद्यांश को अर्थ सहित आज हम लोग पढ़ेंगे। अस्य उत्तरस्यां दिशि देव आत्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो विराजते। अस्य मने इसके यानी भारत देश के उत्तर दिशा में देवताओं के आत्मा स्वरूप हिमालय नाम का पर्वतों का राजा विराजते माने सुशोभित होता है। संसारस्य पर्वतेषु उत्तंग तमस्य अस्य गिरेक्षु उत्तिष्ठा शिखामाला सर्वदयो हिम आच्छादिता तिष्ठन्ति तस्माद् एवं हिमालया कथ्यते। कहते हैं कि संसार के पर्वतों की में सबसे ऊंची इस पर्वत की ऊंची शिखामाला सदा ही बर्फ से ढकी रहती है, उस कारण ही इसे हिमालय कहते हैं। एतानि शिखराणि देशीयानां विदेशीयानां च पर्वत आरोहणा आकर्षण केंद्रापि वर्तन्ते। कहते हैं यह चोटियाँ देश और विदेश के पर्वत पे जो चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के आकर्षण का केंद्र भी है। एवं विश्वस्ते यत् तुषार आच्छादितेषु अस्य प्रदेशेषु इति जातीया केचन हिममानवा अपि प्राप्यन्ते। कहते हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है यत् मन की बर्फ से ढकी हुई जो ये प्रदेश है बर्फ से ढके हुए इसके प्रदेशों में एति जाति के कुछ हिममानव भी पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। हिम आवेष्टितो अयम हिमाद्र भारतस्य मूर्धना विदिना स्थापितं शीतं किर्किटम इव विभाति यस्य उत्पातकाशु प्रशस्तानि गहनानि वनानि मरकतमणि पंक्तिकानि शोभाम अनुहरति। देखिए, ये हिमाद्र वेष्टति यानी बर्फ से ढका हुआ यह पर्वत भारत के मस्तक पर ब्रह्मा के द्वारा रखे हुए सफ़ेद मुकुट के समान प्रतीत होता है, शोभायमान हो रहा है, जिसकी तलहटी में गहन मतलब बहुत ज़्यादा घने वन जो मरकत और मणियों की पंक्तियों की शोभा को बढ़ाते हैं। येषु वनेषु निसीमा औषधि संपदा पुष्पार्जिता भवता। कहते हैं इन वनों में जो ये वन है इसमें मरकत और मणियाँ हैं। इन वनों में सीमा रहित क्या दिया है, निसीमता सीमा रहित औषधि और पुष्प प्राप्त की समृद्धि होती है, पुष्प प्राप्त होते हैं। बहु प्रकारानि फलानि उत्पद्यन्ते, बहुत प्रकार के फल भी उत्पद्यन्ते माने उत्पन्न होते हैं। नाना विधा खग मृगाश वदन्ति, अनेक प्रकार के खग माने पक्षी, मृग माने जानवर भी यहाँ पर वसंती माने रहते हैं। एवं अनुश्रुत्या यद अंतकाले सा द्रौपदिका पांडवा हिमालय आरोहन्तम एवं स्वर्गम अवाप्त। कहते हैं ऐसा सुना जाता है कि अंत समय में द्रौपदी के साथ पांडव
हिमालय से चढ़कर ही स्वर्ग को पहुँचे थे। दीर्घकालम यावद असौ पर्वता प्रहरीयु स्थिता भारतस्य रक्षाम अकरोत्। कहते बहुत समय से यह जो पर्वत है प्रहरी के रूप में भारत की रक्षा करता हुआ स्थित है, किंतु अद्यतेषु अस्य रक्षा भारतेन करणा आपतिता। किंतु आज इसकी रक्षा भारत के द्वारा भारत को करनी पड़ रही है। यतो ही क्योंकि अस्माकं प्रतिवेशी चीन देश, हमारा जो पड़ोसी चीन देश, कश्चित भूभागम स्वकीयम कृत्वा, कुछ भूभाग को अपने में करके, यदा कदा भारतीय सीमा, जब कभी भारत की सीमा का उल्लंघन करके हिमालयस्य पारात करोत्, हिमालय को पार करता है। तद अनेक अस्माकं शूरा सैन्ययुवान उत्सित हिम आच्छादेषु स्थानेषु दिवानिशं दृढ़ं तिष्ठन्तो रक्षन्ति। कहते हैं तद एक अत्र अस्माकं, तो वह यहाँ एकमात्र हमारे जो शूरवीर और सैनिक युवा हैं, वह हिम आच्छादित चोटियों पर चढ़ करके दिवानिशाम, रात दिन इस स्थान पर दृढ़ता से रक्षा के लिए तिष्ठन्ति मने रहते हैं। हिमालयस्य एव उससे अस्माकं गणराज्यस्य जम्मू कश्मीर हिमाचल सिक्किम अरुणाचल प्रदेशः सन्ति। कहते हैं हिमालय के इस गोद में हमारे गणराज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हैं। भूतान अस्माकं भारत रक्षितं स्वतंत्र राज्यम भारतमित्रं संसारस्य एकमात्रं हिंदू राष्ट्रम नेपाल राज्यम च वर्तते। कहते हैं भूटान नामकम प्राचीन काल में भारत रक्षित स्वतंत्र राज्य, भारत का मित्र और संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज्य भी है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदिनी नैकानि सुप्रसिद्धानि तीर्थनाम अपि हिमालयस्य क्रोडे विराजन्ते। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि अनेक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी हिमालय के गोद में विराजमान हैं। यत्र देशस्य प्रत्येक भूभागात् प्रतिवर्षम सहस्त्र तीर्थयात्रिणा आगच्छन्ति। कहते हैं यहाँ जहाँ देश के प्रत्येक भूभाग से प्रतिवर्ष हजारों, सहस्त्र माने हजारों तीर्थयात्री आगच्छन्ति माने आते हैं। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग आदीनि मनोहराणि अपि अत्रैव वर्तन्ते, यत्र बहवो जनाः तपात् तत्रागत्य त्राणं लभन्ते। कहते श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि मनोहर मतलब मन को हर लेने वाले स्थान भी यहाँ ही हैं, या जहाँ बहुत से लोग आ कर के यहाँ पर अपनी तपस्या को करते हैं।